चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हर माँ बाप के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं उनके बच्चे और बच्चों की सफलता। माँ बाप अपना पूरा प्रयास करते हैं, पूरा परिश्रम करते हैं कि उनके बच्चे जीवन में सफल रहें, जीवन में आगे बढ़ सकें। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे सफलता नहीं पाते और माँ बाप की जो मेहनत है वो व्यर्थ हो जाती है। आज हम चाल चक्र में बात करेंगे कि आप अपने बच्चों की सफलता के लिए किन बातों का ध्यान रखें, बच्चों की सफलता से किन बातों का संबंध है। आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि क्या आपके बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि बच्चों की सेहत पर ग्रहों का प्रभाव क्या है। ऐसा तो नहीं कि बच्चे का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, और बच्चे को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। आज इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। तो आप किन बातों का ध्यान रखें, किन चीजों पे ध्यान रखें ताकि आपके बच्चे को जीवन में सफलता मिल सके, इन विषयों पर आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि किसी बच्चे की सफलता का ज्योतिष से क्या संबंध है। कोई बच्चा जिंदगी में कितना सफल होगा, इसका ज्योतिष से क्या लेना देना है। देखिए, अगर हम ज्योतिष के एंगल से देखें तो किसी बच्चे की सफलता 3 चीजों पर निर्भर करती है। पहला, बच्चे का स्वास्थ्य। दूसरा, उनकी शिक्षा और करियर। स्वास्थ्य, शिक्षा और करियर, इन तीनों को मिला करके बच्चों की सफलता डिसाइड होती है। स्वास्थ्य आता है शनि से, करियर आता है बृहस्पति से और शिक्षा आती है सूर्य से। स्वास्थ्य शनि से, करियर बृहस्पति से और शिक्षा सामान्यतः सूर्य से आती है। आम तौर पर केवल अगर सूर्य मजबूत हो तो बच्चे को औसत दर्जे की सफलता देता है। अगर किसी बच्चे की कुंडली में केवल सूर्य मजबूत होगा तो बच्चा एवरेज लेवल की, औसत दर्जे की सफलता जरूर पाएगा। बृहस्पति अगर मजबूत होगा किसी बच्चे का तो बच्चे को स्वास्थ्य और शिक्षा में सफलता तो मिलेगी, लेकिन करियर में विलंब होगा। बृहस्पति देरी प्रोवाइड करता है। तो बृहस्पति अगर किसी बच्चे का अच्छा होगा तो उसका स्वास्थ्य बढ़िया होगा, उसकी शिक्षा अच्छी होगी, लेकिन करियर की शुरुआत में समय लगेगा। शनि अगर किसी बच्चे का मजबूत होगा तो बच्चे का स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों में संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे बच्चों को करियर में बड़ी सफलता मिल जाती है। शनि वाले पार्ट पे सेहत थोड़ी कमजोर होती है, शिक्षा में थोड़ी बाधा पहुंचती है, लेकिन शनि जिन बच्चों का मजबूत होता है, ऐसा देखा गया है कि उनके करियर की शुरुआत समय पर हो जाती है और करियर में सफलता अच्छी तरीके से पा जाते हैं। इन 3 में से अगर 2 ग्रह मजबूत हों तो बच्चा उच्च स्तर की सफलता पाता है। बृहस्पति, शनि और शुक्र
अगर इसमें से 2 ग्रह मजबूत हो गए तो बच्चे को उच्च स्तर की हाई लेवल की सफलता जिंदगी में जरूर मिलती है। अब ये जानते हैं कि बच्चे कब शिक्षा में असफलता और सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि बच्चों की जो शुरुआत होती है वो एजुकेशन से होती है। कब असफलता मिलती है और कब सफलता मिलती है? देखिए, पंचम भाव अगर खराब हो जाए किसी बच्चे का तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती, शिक्षा में बाधा आना निश्चित हो जाता है। बृहस्पति अगर कुंडली के दूसरे या 5वें खाने में बैठ जाए तो ऐसी दशा में भी शिक्षा में असफलता मिलती है। अगर अग्नि तत्व की मात्रा कुंडली में ज्यादा हो जाए, फायर की स्थिति ज्यादा हो जाए, यानी सूर्य मंगल अगर खराब हो जाएं, तो ऐसी दशा में शिक्षा में असफलता मिलती है। अगर पंचम भाव किसी बच्चे का मजबूत हो तो बच्चा आसानी से शिक्षा में सफल होता है, क्योंकि वो बुद्धिमान होता है, वो इंटेलिजेंट होता है, इसलिए शिक्षा में आसानी से सफलता पा जाता है। शनि या बृहस्पति अगर मजबूत हो जाए, दोनों हो गए तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर शनि प्रबल हो या बृहस्पति प्रबल हो, यानी वायु तत्व की प्रधानता हो, तो ऐसी दशा में शिक्षा अच्छी होती है। जिन बच्चों का जन्म मध्य रात्रि को होता है या मध्य दोपहर को होता है, ऐसा देखा गया है कि बिना प्रयास के भी उनको अतीव ज्ञान मिलता है, उनको शिक्षा में काफी सफलता की प्राप्ति होती है। ये तो हो गई शिक्षा। अब है बच्चे का स्वास्थ्य। कुछ बच्चे बचपन से इतने बीमार रहते हैं कि माता पिता परेशान होते हैं कि बच्चा स्वस्थ ही नहीं होगा तो पढ़ेगा कैसे, जिंदगी में कुछ करेगा कैसे। अगर बच्चा स्वस्थ ही नहीं होगा तो फायदा क्या होगा? तो सबसे अब ये सवाल पैदा होता है कि बच्चे कब खूब स्वस्थ होते हैं और कब बच्चों का स्वास्थ्य खराब होता है। देखिए, बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सूर्य और चंद्रमा का अच्छा होना जरूरी है। सूर्य का मतलब होता है शरीर और चंद्रमा का मतलब होता है मन। शरीर भी ठीक होना चाहिए और मन भी ठीक होना चाहिए। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों का अच्छा होना जरूरी है। लग्न का स्वामी, कुंडली का जो लग्न है उसका स्वामी अगर अच्छा हो, मजबूत हो, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। राशि का स्वामी अगर मजबूत हो तो बच्चे का मन अच्छा होता है, बच्चा मेंटली काफी मजबूत होता है, कॉन्फिडेंस काफी होता है, इच्छा शक्ति काफी प्रबल होती है। अगर पाप ग्रह मजबूत हो तो बच्चा कमजोर होता है। राहु डोमिनेट कर जाए, शनि डोमिनेट कर जाए तो बच्चे का स्वास्थ्य बचपन में गड़बड़ होता है। चंद्रमा के कमजोर होने पर बच्चे की एकाग्रता काफी कमजोर हो जाती है। एक बार जो मैं आपको बताता हूं एक बात, वो ये है कि जन्म से लेके 12 साल की उम्र तक जिस ग्रह का प्रभाव होता है वो होता है चंद्रमा। इसलिए अगर चंद्रमा कुंडली में कमजोर हो जाता है तो शुरुआत में बच्चा काफी बीमार भी रहता है और मेंटली काफी परेशानी होती है, कंसंट्रेशन, एकाग्रता भी काफी कमजोर हो जाती है। और ऐसा देखा गया है कि मानसिक रूप से भी बच्चे के अंदर कमजोरी आ जाती है। मेंटली बच्चा घबराता है, डरता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है या बचपन में ही मानसिक समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अगर पृथ्वी तत्व दूषित हो जाए, पृथ्वी तत्व की 3 राशियां हैं, वृष, कन्या और मकर। अगर पृथ्वी तत्व दूषित हो जाए या पृथ्वी तत्व की राशियों में पाप ग्रह बैठ जाएं तो स्वास्थ्य कुछ न कुछ खराब हमेशा रहता है और पढ़ाई छूटती रहती है। बच्चा थोड़ा सा पढ़ा, 5th तक पहुंचा, पढ़ाई छूट गई, फिर से दोबारा 5th पढ़ता है। या शिक्षा में दिक्कत आती है, एग्जामिनेशन के पहले बच्चा डर जाता है, एग्जाम नहीं दे पाता है, नर्वस हो जाता है। इस तरह की समस्या भी बच्चे को परेशान करती है। ये तो हो गई शिक्षा की बात। अब आता है अहम मामला, बच्चे का करियर। बच्चे कब करियर में सफल होते हैं
और कब असफल होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ाई पूरी करके निकले, तुरंत नौकरी शुरू हो गई, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ाई करके निकले, 5 साल 7 साल बीत गया लेकिन करियर शुरू नहीं हो पाया। तो करियर में सफलता असफलता का क्या मामला होता है? राहु या नीच ग्रहों का अगर प्रभाव हो कुंडली में तो बच्चों को करियर में बाधा आती है। राहु करियर में उतार चढ़ाव पैदा करने वाला सबसे बड़ा ग्रह है, और अगर इसका करियर से संबंध होगा तो करियर में उतार चढ़ाव निश्चित रूप से बच्चे को परेशान करेगा। अगर कुंडली में अग्नि तत्व मजबूत होगा, फायर एलिमेंट मजबूत होगा, तो करियर में काफी संघर्ष करना पड़ेगा, करियर में काफी मुश्किलें परेशान करेंगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि फायर एलिमेंट अगर मजबूत है तो उसे बैलेंस किया जाए ताकि जीवन का संघर्ष कम हो। शनि चंद्रमा का संबंध हो, शनि राहु का संबंध हो, चंद्रमा राहु का संबंध हो, अगर ऐसा है तो जीवन में बहुत सारा उतार चढ़ाव दिखता है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स करियर में आते हुए दिखाई देते हैं। बिना शनि की कृपा के कोई भी करियर में सफल नहीं हो सकता। बिना शनि की कृपा के इस दुनिया में किसी का करियर सफल नहीं हो सकता, चाहे वो व्यापार की बात हो, चाहे वो नौकरी की बात हो। और मंगल और चंद्रमा अगर कुंडली में मजबूत हो जाएं तो बिना परिश्रम के ही सफलता मिल जाती है। मंगल चंद्र के मजबूत होने पर कम से कम परिश्रम में ही व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा सफलता मिलती है। और बृहस्पति अगर प्रबल हो तो 23-24 साल के आसपास ही व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। ऐसा देखा गया है कि बृहस्पति प्रबल हो तो 24 से 26 साल के बीच में व्यक्ति का करियर शुरू हो जाता है, और यहां से करियर के शुरुआत की संभावनाएं बन जाती हैं। अगर केवल शनि मजबूत हो तो भी करियर में अच्छी सफलता मिलती है। शनि अगर मजबूत होगा तो इतना तो जरूर होगा कि बच्चे को पढ़ाई में, स्वास्थ्य के मामले में शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें होंगी, बच्चा थोड़ा लापरवाह होगा, थोड़ा आलसी होगा, लेकिन शनि के मजबूत होने का फायदा ये है कि जब नौकरी की जरूरत होगी उस उम्र में नौकरी फटाफट मिल जाएगी, या जब कारोबार की जरूरत होगी उस समय कारोबार शुरू हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि बच्चे को सदा सफलता के रास्ते पर ले चलने के लिए क्या करना चाहिए। क्या ऐसा उपाय बच्चों से करवाएं जिससे बच्चे जीवन में हमेशा सफल रहें, हमेशा उन्नति करें। बच्चे से बोलिए कि सूर्य को नित्य प्रातः जल अर्पित करे। बच्चे को ये आदत बचपन से डलवाइए कि बच्चा सूर्य को रोज सुबह जल चढ़ाए। नियमित रूप से बच्चा गायत्री मंत्र का जप करे। 108 बार तो नहीं कर सकते तो कम से कम 9 बार या 27 बार सुबह के समय बच्चे को जल चढ़ाने के बाद गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। कम से कम 1 फल रोज खाना चाहिए। हर बच्चे के लिए ये जरूरी है कि उसका चंद्रमा वाला पार्टिकल ठीक रहे, इसलिए हर बच्चे को कम से कम 1 फल रोज खाना चाहिए। वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। सप्ताह में 1 बार किसी धर्म स्थान पर बच्चे को जरूर ले जाएं, क्योंकि याद रखिए कि बच्चे के अंदर संस्कार आने भी जरूरी हैं। ये मॉडर्नाइजेशन जो है ना, ये बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, अपने संस्कारों से हम दूर हो रहे हैं। तो देखिए, बच्चे की शिक्षा, बच्चे का स्वास्थ्य और बच्चे का करियर, ये तीनों मिलकर के किसी बच्चे को सफल बनाते हैं, जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या मन्नत पूरी ना करने पर जीवन में बुरा होने लगता है, अशुभ होने लगता है? बहुत बार लोग मन्नत मानते हैं लेकिन नहीं पूरी कर पाते हैं, मजबूरी की वजह से या अपनी स्थितियों की वजह से, समय की वजह से। अगर आप मन्नत पूरी नहीं कर पाएंगे तो जीवन में बुरा होगा क्या?
इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में, उनकी सफलता के बारे में। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं, संतोष जी हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। संतोष जी बताइए। जी नमस्ते पंडित जी, मैं काफी दिन से फोन लगा रही हूँ, फोन मिल नहीं रहा। जो है हमारा लड़का है 20 साल में लग रहा है। डेट ऑफ बर्थ बोलिए उनकी। 2/7/1 2/7/1 2001। हाँ जी हाँ। समय बताइए जी उसका सुबह 9:17 पे जो है सोमवार को हुआ था सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? जी अडॉप्ट किया हुआ बच्चा है, लड़का जो अडॉप्ट किया हुआ हमने। जन्म कहाँ हुआ है? दिल्ली में ही समझ लो। अब पूछिए प्रश्न क्या है? जी एक तो ना ये लड़का जो है बहुत जो है क्रोधी टाइप में है, झगड़ालू बहुत है, जरा जरा सी बातों पे बिगड़ जाता है। और इसमें जो है ना काम करने की लगन नहीं है बिल्कुल भी। इसके पापा 4 साल पहले जो है एक्सपायर हो गए, और कोई बच्चा नहीं, एक ही लड़का है। इसी बहुत ज्यादा समस्या हो रही है हमें। कुंडली आपके बेटे की बनती है सिंह लग्न की, और राशि बनती है आपके बेटे की वृश्चिक। पहली बात यह है कि पढ़ाई लिखाई तो कुंडली में शून्य है, बहुत पढ़ाई लिखाई करने की संभावना नहीं बनती है, इसलिए हम पढ़ाई लिखाई जैसी कोई सलाह नहीं देंगे। हम सिर्फ ये कहेंगे कि इस बच्चे को व्यवसाय की तरफ, बिजनेस की तरफ ले जाना चाहिए, और बिजनेस की तरफ ले जाने की संभावना इस कुंडली में दिखाई दे रही है। राहु बृहस्पति का चांडाल योग है कुंडली में, जो कहता है कि भटकाव बहुत है, गलत आदतें लग सकती हैं, गलत तरीके से भटक सकता है। थोड़ा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अभी आपके बेटे का समय अप्रैल 2021 तक अच्छा नहीं है। अप्रैल 2021 के बाद इनकी ज़िंदगी में सफलता की संभावनाएं ज़रूर बनती हैं। क्या करना चाहिए? आप इनकी माता जी हैं, रोज़ सवेरे इनके लिए 108 बार ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। और अगर आपके सुपुत्र मान जाएं तो इनको एक मोती बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को मोती पहनाने से लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके और भी सवालों के जवाब देंगे, आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय, और साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम बात कर रहे थे कि बच्चों की सफलता के लिए किन बातों का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल के जवाब भी देंगे, और आज की जिज्ञासा का समाधान भी करेंगे। लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर शरीर में ज्यादा दर्द होता हो या ज्यादा झंझनाहट होती हो तो दूध, घी, पनीर और मक्खन का प्रयोग भोजन में करना शुरू कर दें। खासतौर से दूध और पनीर का प्रयोग करने से फायदा काफी ज्यादा होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, चिंताएं कम होंगी, कारोबार की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बनते हैं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी, और रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, करियर में सुधार के योग बनते हैं। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन की हानि से बचाव करें, सूर्य को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, करियर में कुछ बदलाव आपके हो सकता है,
छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, कारोबार के मामले में सुधार होगा, धन का लाभ होगा, लेकिन सेहत का ध्यान बनाए रखिएगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, धन की समस्याएं हल होंगी, परिवार में आपके शुभ कार्य होगा, करियर में बदलाव के योग बनते हैं। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 90%। वृश्चिक राशि, नए काम की शुरुआत ना करें, सोच समझकर निर्णय लें आज के दिन, और आज वाहन सावधानी से चलाइएगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, संतान की उन्नति होगी, धन का लाभ होगा, सेहत का ध्यान रखें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी, घर में कोई मंगल कार्य होगा। शुभ रंग आपका समुद्री हरा और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, मान सम्मान मिलता जाएगा, धन का बड़ा लाभ होगा। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, चोट चपेट से बचाव करें, धन और संपत्ति की हानि से बचें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका सिल्वर और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, विपिन है हमारे साथ सीतामढ़ी से, बिहार से। विपुल जी, उनसे बात करते हैं, बताइए। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मुझे ये जानना था, मैं कोई भी काम शुरू करता हूँ पंडित जी, मेरा सक्सेस नहीं हो पाता है, बीच में ही अलग हो जा रहा है। जन्म तारीख बताइए। मेरा जन्म तारीख 5/56 शाम को 13 अक्टूबर 1998। 13 अक्टूबर 1998। समय क्या है? 5:56 शाम को। शाम को। कहाँ पे जन्म हुआ है? मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुआ मेरा। मोतिहारी, बिहार। देखो, ऐसा है कि काम रुकने के पीछे दो ही ग्रह होते हैं या दो ही स्थितियां होती हैं। एक तो भाग्य का स्वामी कमजोर हो तो काम रुकता है, और दूसरा चंद्रमा कमजोर हो तो भी काम रुक जाता है। मेष लग्न की आपकी कुंडली है, लग्न में ही नीच का शनि बैठा है और चंद्रमा से केंद्रवर्ती है, तो चंद्रमा थोड़ा कमजोर हो गया है। और दूसरा, इस कुंडली का सबसे जो अहम प्लेनेट है वो सूर्य है। चूंकि सूर्य कमजोर है कुंडली में, तो मुश्किलें थोड़ी बढ़ जाती हैं आपकी। एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। माणिक्य आप पहनेंगे रविवार को सवेरे गंगा जल से धो करके। दूसरा काम करिए कि रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज सवेरे 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप जब भी गाड़ी चलाएंगे, वाहन चलाएंगे, सावधानी रखेंगे। कुंडली आपकी एक्सीडेंट प्रोन है, इसलिए वाहन चलाने के मामले में आप लापरवाही नहीं कर सकते। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन और संपत्ति की स्थिति में सुधार होगा, आपके करियर में परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन से आपको सफलता मिलेगी। इस वर्ष अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। किसी भी तरह की मुकदमेबाजी से आपको इस साल बचना चाहिए। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर चंद्रदेव के मंत्रों का जप करें, ओम सोम सोमाय नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। लोग मंदिरों में जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं आपको ये अर्पित करूंगा, मैं गंगा नहाऊंगा, मैं ये दान करूंगा।
ये होती है मन्नत। और अगर आपका काम हो गया, आपने मन्नत पूरी नहीं की, तो लोग कहते हैं कि जीवन में सब बुरा होने लगता है, सब अशुभ होने लगता है। देखिए, लोग मन्नत अपनी सुविधा और संतोष के लिए मानते हैं। भगवान कोई व्यवसायी नहीं है कि आप ये करेंगे तो मैं ये कर दूंगा। कोई बिजनेस नहीं है भगवान के साथ आपका। ईश्वर के भक्ति के साथ और प्रेम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। आप बिजनेस करते हैं, आपको लगता है कि भगवान अपनी डायरी में नोट करते हैं क्या कि इस आदमी ने कहा था, इस आदमी ने मेरी बात नहीं मानी, इसको दंड दे दो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मन्नत मानते हैं तो अपनी सहूलियत के लिए मानते हैं, अपनी सुविधा के लिए मानते हैं। और अगर आप मन्नत पूरी नहीं कर पाते हैं तो भी भगवान कोई इतना वो नहीं है, रिवेंजफुल, इतना बदला लेने वाला प्राणी नहीं है कि आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव होगा या आपका बुरा होगा। वो आपको साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है कि मैं मन्नत नहीं पूरी करूंगा तो मेरा बुरा हो जाएगा, इसलिए बुरा होता है। अदरवाइज ईश्वर ऐसा कुछ भी नहीं करता। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में बजरंग बाण का पाठ करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको नाम और यश की प्राप्ति होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।